नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में यानी कि पीओके, जिसको कि पाकिस्तान वाले आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं, जो कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में है, वहाँ पर आजकल बहुत कुछ सही नहीं चल रहा। वहाँ पे लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मुख्य मांगों को लेकर वो लोग नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने उनको रोकना चाहा, पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई और पुलिस ने उन पर गोलियां तक दागी, आंसू गैस दागे। उसमें कि एक पुलिसकर्मी की मृत्यु भी हुई और 90 से करीब ज़्यादा लोग भी जख्मी हो गए। इस समय इंटरनेट बंद है, मार्केट बंद है, धारा 144 लागू है वहाँ पर। तो माहौल यानी कि बहुत ही तनावपूर्ण है स्थिति। तनावपूर्ण ऐसी स्थिति है कि गृह युद्ध जैसी हालात बन गए हैं। लोगों ने पुलिसकर्मियों को पकड़ के मारना शुरू कर दिया। एक यानी कि कमिश्नर को मारा, उन्होंने मारा तो मारा, उसकी सलवार उतार के चौराहे पे टांग दी लोगों के लिए कि देखिए हम ये पुलिस का हाल कर सकते हैं। अगर पुलिस अपनी बर्बरता हम पर करेगी तो हम भी उनके साथ नरमी से पेश नहीं आएंगे। दोस्तों, ऐसे हालात चल रहे हैं और मांगे उठ रही हैं वहाँ से भारत में विलय की। भारत की तरक्की को देखते हुए वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि जैसे कि इंडिया कश्मीर के अंदर तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हमारे यहाँ पर नहीं हो रही। इंडिया कश्मीर के अंदर जैसे कि उनको चीज़ें बहुत सस्ते दामों पर मिल रही हैं, पाकिस्तान वाले कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रही हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। मेन उनका मुद्दा ये है कि उनको जो कनक है वो बहुत ही ज़्यादा महंगे प्राइस पर दी जा रही है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जबकि बिजली उनके वहीं पे पावर प्लांट से बनकर पूरे पाकिस्तान की तरफ को जाती है, वहाँ पर लोगों को सस्ती मिलती है और इनको बहुत महंगे रेट पर दी जाती है, जो कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। अन्याय तो कर रही है पाकिस्तान सरकार उनके साथ, जबकि उनको स्पेशल दर्जा दिया गया। उनको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के बाशिंदों के साथ वो गुलामों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अभी आईएमए से उन्होंने लोन की किस्त मिली है। आईएमए ने उनको इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप सब्सिडी कम करें, आप जो बिजली के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं वो कम करें। इसके अलावा और नए बहुत से टैक्स लगाने की उन्होंने हिदायत दी थी, जिसके अनुसार पाकिस्तान गवर्नमेंट की मजबूरी भी बनी कि उनको ऐसा करना ज़रूरी था। उन्होंने वो टैक्स भी लोगों पर लगाए, बिजली के रेट बढ़ा दिए। आने वाले टाइम में शायद पेट्रोल वगैरह के रेट भी वो बढ़ाने वाले हैं। इस बात को लेकर वो लोग बहुत नाराज़ हुए कि पहले ही हम लोगों का गुजारा करना बहुत मुश्किल था, इसके बावजूद सरकार ऐसा कर रही है, हमारे पे टैक्स लाद रही है और हमें सस्ती बिजली देने की बजाय बिजली के रेट भी महंगे कर रही है। कनक उनको मुहैया नहीं की जा रही है, खाने को वो बेचारे बहुत मोहताज हो गए। तो लोगों का प्रदर्शन करना भी स्वाभाविक था, लेकिन सरकार जिस तरीके से उनको हैंडल कर रही है वो तरीका और भी गलत था। सरकार ने जैसे बाकी पाकिस्तान में यही चलता है, कोई भी प्रदर्शन करने निकलता है उनको वो मार कूट के अंदर कर देते हैं, प्रदर्शन उनका दबा देते हैं। जैसा कि पीछे हमने देखा बलूचिस्तान से मैम बलोच जो कि इस्लामाबाद में प्रदर्शन करने के लिए गई, वो 2 महीने बैठी रही बेचारी वहाँ पे। इवन उनके लोगों के ऊपर इन्होंने बिल्कुल सर्द मौसम के अंदर ठंडा पानी भी डाला इनके ऊपर, उनका जो खान पीन की थी चेन थी उसको भी रोकने की कोशिश करी, उनके बिस्तर भी गीले करे, और जिसमें कि ज़्यादातर महिलाएँ और बुजुर्ग थे और बच्चे थे। उनको मजबूर किया उन्होंने, उनकी बिना बात सुने कि आप वापस जाइए, जिसका विरोध प्रदर्शन का ये नतीजा हुआ कि बलूचिस्तान में दंगे होने शुरू हुए, बलूचिस्तान में बम फटने शुरू हुए, पाकिस्तानियों की हत्याएं करनी उन्होंने शुरू कर दी। अब ऐसा भी कश्मीर में सब कुछ चल रहा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। दोस्तों, मुद्दा बेसिकली ये है कि हमारे जो भारत के गृह मंत्री हैं यानी कि होम मिनिस्टर साहब हैं हमारे अमित शाह जी, ये कई बार कह चुके हैं कि पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसके ऊपर भारत का पूरा हक है, हम उसको लेकर रहेंगे। राजनाथ जी डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो रक्षा मंत्री, ये भी कई बार कहते हैं कि हम अपना जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको लेकर रहेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी अपनी रैलियों में ज़रूर कहते फिर रहे हैं कि हम कश्मीर को लेकर रहेंगे, ये भारत का अभिन्न अंग है, कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन दोस्तों, आप भी एक बार सोचिएगा कि क्या हमें ये कश्मीर को लेना चाहिए? क्योंकि इस समय जो हालात बने हुए हैं वहाँ पे, वो लोग भारत की खुशहाली को देखकर भारत में मिलना चाह रहे हैं। इतने सालों से जब तक भारत के हालात सही नहीं थे, उन लोगों ने भी कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया कि हमें भारत में मिलना है। सगों भारत के खिलाफ नारेबाजी हमेशा होती रही वहाँ पर। इवन कि जो हमारा कश्मीर भी है वो भी पाकिस्तान के फेवर में नारेबाजी, वो दंगे करता रहा, वहाँ से उग्रवादी आते रहे और ये लोग समर्थन करते रहे पाकिस्तान से आए उग्रवादियों का। उसके तहत ही हमारे देश में भी अशांति फैलती रही। हमारे देश में, कश्मीर में ही नहीं, पूरे देश में जगह जगह पर बम ब्लास्ट, टेररिस्ट एक्टिविटीज होती रहती थी। तो आप ये मान सकते हैं कि कितने के लोग ईमानदार होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए आज जरूर कह रहे हैं कि हमें भारत में मिलना, हमें भारत में मिला लीजिए, और हमारे मिनिस्टर साहब भी ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप सोचिए
कि जो 1947 के बाद एक इस्लामिक स्टेट बना, जो लोग इस्लाम में विश्वास करने वाले थे, इस्लाम को के लोग थे, और जिनको लगता था कि वो हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, वो इस पाकिस्तान चले गए हिंदुस्तान को छोड़कर। लेकिन क्या जो हिंदुस्तान में लोग रहे वो भी हिंदुस्तान के बन सके? अब तक, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ अब तक हिंदुस्तान के अंदर 43% की मतलब रफ्तार से इनकी जनसंख्या बढ़ी है। मैं मोमडम की बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। जो इसमें सेंसस आए हैं, जो इसमें डाटा सामने आया है, उसके अंदर 43% जनसंख्या इनकी बढ़ी है। आप देखिए, सारे मुसलमान एक से नहीं हैं, बहुत से मुसलमान बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मुसलमान दोस्तों जो हिंदुस्तान के अंदर भी है वो देश के साथ तो है ही नहीं। आज देश के साथ कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच है तो वो पाकिस्तान के फेवर में रहते हैं। आज हमास की लड़ाई चल रही है इजराइल के साथ, हिंदुस्तान इजराइल का साथ दे रहा था, वो हमास के साथ दे रहे हैं। वो हमेशा हिंदुस्तान के विरोध में जाते हैं और हमेशा ही हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज करते रहते हैं। कभी सीए के नाम पर विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं, कभी एनआरसी के नाम पर विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। हिंदुस्तान के कानूनों को मानने को जल्दी तैयार नहीं होते दोस्तों। उनके लिए पिछली सरकारों ने बहुत सी सहूलतें दे दी उनको, कि उनके लिए स्पेशल कानून बना दिए, पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया, उनके लिए वक्फ बोर्ड बना दिया, उनके लिए बहुत सारी सहूलतें दे दी, जिसका कि खामियाजा बाकी की जनरेशन को, बाकी के लोगों को, बाकी के धर्मों के लोगों को, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई सभी लोग शामिल हैं, जैनी, पारसी सब शामिल हैं, उन सभी को भुगतना पड़ रहा है। आप किसी एक कम्युनिटी को बहुत फैसिलिटी देते जाएंगे, उनकी जनसंख्या बढ़ाते जाएंगे, तो बाकी लोगों पर वो हावी होती रहेगी। और पर्टिकुलर उस कम्युनिटी की बात करें जिसका मकसद ही ये है कि जहाँ हम जनसंख्या में ज़्यादा हो जाएं, वहाँ दूसरी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो पनप ना पाएँ, उनको कन्वर्ट करा के अपने धर्म में लेकर आ जाएँ। ऐसा मैं कोई आपको रॉकेट साइंस वाली बात डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, ये हम लोगों ने अपने फ्यूचर में, पास्ट में देखा है। अब पाकिस्तान के आज़ादी के समय जितने वहाँ पे लोग रह गए थे, जो सिख भी थे, जिसमें से ईसाई भी थे, हिंदू भी थे, वो सारे लोग रह गए थे। लेकिन जो आप वहाँ पे जनसंख्या देखिए कितनी रह गई है उन लोगों की, कितनी तादाद बढ़ने की बजाय जो हिंदुस्तान में मुसलमान थे इनकी तादाद 43% बढ़ गई है, और वहाँ पर जो 24% थे वहाँ से 2-2.5% आ गए, 24% से भी। आप देखिए क्या हो रहा है, 10% मतलब कि 24-25% से 2-2.5% पर आ गए हैं। कितने परसेंट माइनस में चले गए वहाँ के लोग। वहाँ वो अपने एरिया में पनपने नहीं देते किसी दूसरे लोग को। तो आप क्या उम्मीद करते हो कि जब ये यहाँ पे जनसंख्या में ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ पर दूसरे धर्मों के लोगों को ये पनपने दे देंगे? क्योंकि ये जो उसी आक्रांताओं के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं, जो देश में जो आक्रमण किए थे उन्होंने, वो देश में लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाए थे। आज भी ये वही काम कर रहे हैं। आज सिर्फ तरीके बदले इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कराने के। तो दोस्तों मेरा कहने का ये मकसद है, जो हमारे गृह मंत्री साहब या होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर साहब या अपने प्रधानमंत्री साहब जो कह रहे हैं कि हमें जम्मू कश्मीर लेना है, वो हमारा अभिन्न अंग है, तो दोस्तों क्या ये सारे लोगों को हम अपने बीच में लेना चाहेंगे? ये गरीब भूखे नंगे लोगों को हम क्या अपने देश में बांटना पसंद करेंगे? आप देखिए कि आप भी किसी गरीबों की मदद करते होंगे, आप सड़क के किनारे जाते हैं, बहुत से भिखारी आपको मिलते होंगे, आप उनको पैसे भी दे देते होंगे, आप उनके लिए खाने के लिए भी देते हो, कुछ फ्रूट भी लेके देते होंगे, हो सकता है कपड़े भी लेके दे दें, आप जूते लेके दे दें। ठीक है, अच्छी बात है, मानवता के आधार पर आपको मदद करनी चाहिए और हम भी करते हैं, आप भी करते होंगे। लेकिन दोस्तों हम ऐसा तो नहीं करते ना कि भिखारी पकड़ पकड़ के अपने घर में लेकर आ जाते हैं, कि अपने घरों में ला के उनको रख लेते हैं। जब हम अपने घर में लाकर भिखारी को नहीं रखते हैं, मांगने वाले को नहीं रखते हैं, तो हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि हम अपने देश में सारा जो कि भिखारी टाइप के लोग हैं उनको लाके, या जो लोग हमें पता है इन फ्यूचर में मेजॉरिटी ऑफ द लोग उसमें गलत लोग आएंगे हमारे पास और वो हमारे देश को ही नुकसान पहुंचाएंगे, हम उनको क्यों ले आकर रखें अपने देश में? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जो लोग हिंदुस्तान में आएंगे, तो आप क्या समझते हैं उसमें क्या टेररिस्ट साथ में नहीं आएंगे? वो हमारे देश में शांति जो चल रही है उसको उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे, उनको पसंद ही नहीं आएगी कि भारत तरक्की करे। पाकिस्तान के बहुत से एजेंट इसके अंदर आएंगे जो बहुत चोला होड़ कराएंगे, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे मुसलमान बहुत से मदरसों का चोला होड़ के उसकी आड़ में बैठे पड़े हैं, देश को तोड़ने की स्टेटमेंट देते हैं। बहुत सारी चीज़ें वाली मीडिया में लीक आउट होती हैं। यूपी के अंदर बहुत से मौलाना बैठे हुए हैं जो हिंदुस्तान को, मुसलमानों को भड़काते रहते हैं। जो मुसलमान कुछ देश के प्रति करना चाहते हैं, अच्छे मुसलमान हैं, उनका भी ब्रेन वॉश करते रहते हैं दोस्तों। तो क्या हमारे देश को एक बार और सोचने की ज़रूरत नहीं है? हमें क्या ज़रूरत है? जितना देश हमारे पास है इसमें से 1 इंच हम किसी को यहाँ ना दें, लेकिन हमें लेने की भी क्या ज़रूरत है? हम क्योंकि हम देश की खाली ज़मीन नहीं ले रहे हैं, देश के वो सारे लोग भी आ रहे हैं जिनको हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये भारत के साथ, भारत के होकर रहेंगे। क्योंकि दोस्तों ये तो अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। आज इनका स्वार्थ लग रहा है तो ये कह रहे हैं हमें भारत में मिला लीजिए।
आज पाकिस्तान को में अगर आप छूट दें, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान भारत में आने की कोशिश करेगा। अमेरिका कहे तो अमेरिका का वीज़ा लगाए तो ये फटाफट सारे अमेरिका में भागने करेंगे, तो क्या अमेरिका सारा इनको ले लेगा? हमें भी सोचने की ज़रूरत है दोस्तों, जोश में थोड़ा सा होश खोने की ज़रूरत नहीं है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि यार हम इनको क्यों लें। इनके देश की समस्याएं हैं, इनके देश की सरकारों के साथ इनकी समस्याएं चल रही हैं, उसके समाधान के लिए हम जो बाहर से कर सकते हैं हमें करना चाहिए। अगर हम दूसरे देशों को मदद के लिए ट्रक ट्रक भर के अनाज भेज देते हैं, सहायता भेज देते हैं, कहीं विपदा पड़ती है तो हो सकता है यहाँ पे इनको सहायता भेज दीजिए, उसमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन आप सोचिए, आप अपने घर में ला के, अपने देश में ला के ऐसे लोगों को बाढ़ लें जो बाद में पूरे देश के लिए मुसीबत बन के खड़े हो जाएं, तो वो बात ठीक नहीं है दोस्तों मेरे हिसाब से। हो सकता है आप मेरी बात के साथ आप सहमत हों या ना हों, ये आपका अपना विचार हो सकता है, लेकिन जो मेरा मन कहता है कि हमें उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन हमें उनको अपने घर में ला के नहीं बैठा लेना चाहिए। अभी हमारे देश में पहले ही रोहिंग्या की समस्याएं चल रही हैं, पिछली सरकारों ने उनको लीगल कर दिया, 7-7, 8-8 लाख लोगों को लीगल कर दिया। ऐसे ही अब हम 2-2.5 करोड़ लोगों को लेकर क्या करना चाह रहे हैं? वहाँ की जो जनसंख्या, इतनी जनसंख्या को लेकर, और उसमें से आधे से ज़्यादा लोग हमारे देश के खिलाफ ही कार्य करेंगे। तो दोस्तों हमारे देश को भी सोचने की जरूरत है, जनता को भी इस पर एक बार ये अपना दिमाग लगाना चाहिए कि हम जोश में ज़रूर कहते हैं कि कश्मीर भारत का, कश्मीर अभिन्न अंग है, हम पाकिस्तान से लेकर रहेंगे। तो दोस्तों जो उनके साथ में हमारे पास जो जिस क्वालिटी के लोग आएंगे और जो हमारे आकर वो हमारे देश में कुछ करेंगे, उसके बारे में भी आगे सोच लेना चाहिए कि हमारे देश को की स्थिति वो क्या बना देंगे। अभी हमारे देश में नहीं संभल रहा है, इनकी जनसंख्या इस तादाद से बढ़ती जा रही है जो कि आने वाले समय में मुसीबत खड़ी करेगी। हिंदुस्तान में बाकी कम्युनिटी, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध जब तक ही सुरक्षित हैं, जब तक हिंदुस्तान में सनातनी हिंदू बहुमत में हैं। ये बात आप लिख लीजिए, कईयों को बहुत बुरी लगेगी, लेकिन जिस दिन भी आने वाले 50 साल में, 100 साल में सनातनी मेजॉरिटी में नहीं रहेंगे, बाकी देश की जो कम्युनिटी हैं, सिख, ईसाई, जैन धर्म, पारसी, इन सभी का रहना मुश्किल हो जाएगा इस देश के अंदर। क्योंकि जो कम्युनिटी हावी होके आगे आएगी वो दूसरे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। उनका धर्म ही ये कहता है कि इसको अपने में मिला लो, नहीं मिलते तो इनको मार दो। तो वो कहाँ को जीने देंगे? तो ये एक बार सोचने की जरूरत है दोस्तों आपको लोगों के लिए कि हमें इनको मिलाना चाहिए कि नहीं मिलाना चाहिए। कश्मीर के बाकी लोगों के साथ हमारी सहमति है, उनको खाने को भेज सकती है भारत सरकार, भेजे, वो प्रबंधन कर सकती है, वो करे, लेकिन उनको अपने बीच में मिलाने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। भाई लोग, अगर आप वीडियो में सहमत है या असहमत भी हैं आप, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लग रही है। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों।